हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लंबे क्लासेज। हम बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है अपयुग्मन और अपबीजाणुता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपयुग्मन क्या होता है? युग्मकोद्भिद पादप से बिना लैंगिक जननांगों युग्मकों अथवा निषेचन के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप के विकास की प्रक्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। इस विधि से विकसित बीजाणुद्भिद पादप में गुणसूत्रों की संख्या युग्मकोद्भिद के समान अगुणित होती है। और अपयुग्मन को सबसे पहले टेरिस क्रिटिका में फर्लो ने 1874 में रिपोर्ट किया था। अपयुग्मन प्रकृति में भी मिलता है और इसे प्रयोग करके भी हम उत्प्रेरित कर सकते हैं। यह फर्न में सामान्यतः पाया जाता है और यह ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एस्प्लीनियस टेरिस, ऑस्मंडा आदि 50 से अधिक जातियों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। अध्ययन करने पर पाया गया कि समबीजाणुक फर्न में 12% अपयुग्मित थी। तो चलिए आगे देखते हैं अपयुग्मन के कारण। अपयुग्मन के कारण क्या होते हैं? सन 1898 में अपयुग्मन के कारण जानने की जिज्ञासा वैज्ञानिकों को थी। तो इसमें सबसे पहले लैंग ने 1898 में फर्न प्रोथैलस को जलाभाव रखकर पाया कि उसमें देखा कि कलिकाएं, जड़ें, बीजाणुधानी और संवहन तंत्र में वाहिनिकाएं विकसित हो गई थी। और सेकंड वैज्ञानिक थे ब्राउन। उन्होंने 1923 में अंड के निषेचन से निषेध किया और नया बीजाणुद्भिद प्रोथैलस से प्राप्त किया था। और लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिनका मानना यह था कि फर्न में निषेचन नहीं पाया जाता है, तो उनमें अपयुग्मन प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। कुछ परिस्थितियां जो अपयुग्मन के लिए प्रायोगिक रूप से आवश्यक है वह है प्रोथैलस की कम जीवन क्षमता, ग्लूकोज की कल्चर में अधिकता, प्रोथैलस की परिपक्वता। प्राकृतिक रूप से अपयुग्मन का अध्ययन करने पर पाया गया कि यह बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा होता है। बीजाणु मात्र कोशिकाएं अपनी संख्या कम करके गुणसूत्रों की संख्या बढ़ा लेती हैं, गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ा देती हैं, और बीजाणु मात्र कोशिकाओं अपनी संख्या को कम कर देती हैं। उदाहरण जैसे फर्न में टोटल 16 मात्र कोशिकाएं होती है, लेकिन जब ये अपयुग्मित हो जाती है तो फर्न में 8 ही रह जाती है और इसे क्या कहते हैं? टेट्राप्लॉइड कहलाती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अपबीजाणुता। एपोस्पोरी। अपबीजाणुता क्या होती है? अपबीजाणुता में बीजाणुद्भिद पादप के कायिक भागों से बिना बीजाणु के युग्मकोद्भिद पादप तथा प्रोथैलस के विकास होने को अपबीजाणुता कहते हैं। इसमें युग्मकोद्भिद सदैव द्विगुणित होता है। उसमें कैसा था? अगुणित था। इस अवस्था को सर्वप्रथम ड्यूएरी ने 1884 में फर्न अथीरियम फ्लिक्स फेमिना वैरायटी कौन सी है? क्लैरिस्टीमा में रिपोर्ट किया था। उन्होंने यह पाया कि प्रोथैलस इस फर्न की बीजाणुधानी के व्रंत अथवा इसके बाहर के आवरण की कोशिकाओं से भी निर्मित हो रहे थे और वर्तमान में अपबीजाणुता कई फर्न में पाई जाती है। बावर ने इसे 1885 में ट्राइकोमेंस में अपबीजाणुता की रिपोर्ट की। उनके अनुसार इस फर्न में प्रोथैलस शीर्ष पर्ण व शीर्ष पर उपस्थित सोराई की कोशिकाओं में निर्मित हो रहे थे। ब्रिस्टा ने 1962 में टेरिस क्रिटिका संवर्धन माध्यम पर प्राप्त किया। इसमें कैलस केवल पोषक पदार्थों पर वृद्धि करता है, तो ये प्रोथैलस निर्मित करता है। आसमंडा जैवनिका में यह देखा गया कि बीजाणुद्भिद कहीं से भी प्रोथैलस बना लेता है जो रिबन के समान आकृति अथवा हार्ट शेप की आकृति का जैसा होता है। फर्न आसमंडा रिगैलिस ने 1932 में लोटन ने रिपोर्ट किया कि युग्मकोद्भिद अपबीजाणुक ढंग से निर्मित हुए थे, अतः इनकी गुणसूत्रों की संख्या बीजाणुद्भिद के समान द्विगुणित थी। अब अपबीजाणुता के कारण देखते हैं। प्रयोग के दौरान बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद निर्मित होने के कई कारण वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट तो था संवर्धन माध्यम में पोषक तत्वों की उपस्थिति तय करती है कि कैलस से युग्मकोद्भिद बनेगा अथवा बीजाणुद्भिद। संवर्धन माध्यम से पोषक तत्वों की उपस्थिति यह बता देगी हमको कि कैलस से युग्मकोद्भिद बनेगा या फिर बीजाणुद्भिद। सेकंड था गिबल ने पाया कि संवर्धन माध्यम में बीजाणुद्भिद की परिपक्वता पर युग्मकोद्भिद अथवा बीजाणुद्भिद का निर्माण निर्भर करता है। थर्ड है पॉलीपोडियम ओरियम पर प्रयोग के दौरान यह देखा गया कि अगर इसे प्रकाश की कमी में पर्ण को संवर्धित करते हैं वह प्रोथैलस का निर्माण करती है, किंतु प्रकाश में रखने पर बीजाणुद्भिद बनता है।
तो चलिए हमने दोनों टॉपिक अपयुग्मन व बीजाणुता को पढ़ लिया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।